हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले इसे सीखने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझना होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले आपको क्या करना है, एक नॉर्मल ग्राफ बना लेना है जिसमें एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन पॉइंट पे है और ये मूव करता है अपनी इनिशियल वेलोसिटी से, जो कि u है। ये इनिशियल वेलोसिटी से मूव करते हुए ये o से a तक का ये डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। फिर उसके बाद इसमें जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और v हो जाती है। इसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो जाती है। तो फिर ये u से v तक, यानी यहाँ से a से e तक का जो ये डिस्टेंस है कवर करता है v वेलोसिटी से। और ये हमारा यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन का स्लोप यहाँ पे हमें दिखाया गया है। और यहाँ पे हमें हमारा दिखाया गया है कि जो इसकी u से v तक की वेलोसिटी को बढ़ने में जो टाइम लगा वो ऑब्जेक्ट ने कितना लिया है। तो ये यहाँ पर टाइम टेकन दिखाया गया है, जिसे हम लोगों ने t से डिनोट किया है। फिर उसके बाद हमें एक नॉर्मल सा इतनी चीज़ें पे नॉर्मली ग्राफ खींच देना है। हम लोग यहाँ पे मैंने C D और O A E B ये सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर P Q R S A B C D कोई भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं एज यू लाइक। ओके, तो आइए हम लोग इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, u है। तो u का जो डिस्टेंस कवर हुआ है, u किसके बराबर यहाँ पे दिखाया गया है, ओ ए के। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में लिखा u इज इक्वल टू ओ ए, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारी v दिखाई गई है। तो हम लोगों ने v इज इक्वल टू क्या लिख दिया, बी सी, क्योंकि ये हमारा बी सी के इक्वल है। या क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे भी दिखाया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेज़र किया है हम लोगों ने, ये पूरा क्या है, v है। फिर टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया जो समय है, यानी ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है, उससे हम लोगों ने t से डिनोट की। तो ये t इज इक्वल टू ओ सी के बराबर हम लोगों का है। यहाँ पे देखिए ये o और ये c है ग्राफ में, तो t जो हम लोगों ने मेज़र किया ये o और c के इक्वल है, o c के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ, यानी हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी बी सी लाइन है, यानी यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक बी सी है, वो किसके इक्वल है, वो बी डी और डी सी को जोड़ने पर हमें मिलती है। यानी देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का जो मेज़र है ये बी डी है और ये डी सी है। यानी जब डी सी और बी सी लाइन, बी डी लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाती है, बी सी। तो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में देखा कि जो बी सी है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। तो v इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डी सी जो है वो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। देखिए यहाँ पे ये जो डी सी है और ये जो ओ ए है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर भी हैं। ये ओ ए के बराबर है। फिर v इज इक्वल टू लिखा है बी डी प्लस ओ ए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डी सी की जगह ओ ए रख दिया और बी डी वही वाला टर्म रख दिया। फिर v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, यानी क्योंकि ओ ए हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से देखा कि ओ ए जो है हमारा वो u के बराबर है। फिर हम लोगों ने लिखा है नाउ वी नो दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a, so acceleration a is equal to slope of line AB, a is equal to BD upon AD। मतलब कि अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्लोप a है, यानी एक्सेलरेशन का जो स्लोप है वो हमारा किसके इक्वल है,
वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी ए बी की जो स्लोप लाइन है उसके इक्वल है। यानी ये मान लीजिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर स्क्वायर से हम लोग लेते हैं, तो जो हमारा स्लोप है वो ए बी है। तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर स्क्वायर के परपेंडिकुलर जो थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो हमारा ए बी होता है वो बी डी अपॉन क्या होता है, बी डी अपॉन ए डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बी डी अपॉन ए डी। अब हम लोग जानते हैं ए डी जो है वो हमारा ओ सी के इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू ओ सी, और ओ सी जो है वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो इस रिलेशन में हम ये सारी वो वैल्यूज पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ए डी इज इक्वल टू टी ऑन अबव रिलेशन, यानी हमारा जो यहाँ पे रिलेशन था उसमें हम लोगों ने ए डी इज इक्वल टू टी वाली वैल्यू पुट कर दी। तो ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी हो गया। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी इज इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, नाउ पुट बी डी इज इक्वल टू ए टी ऑन इक्वेशन 4। हम लोगों ने इक्वेशन 4 में अपनी ये वैल्यू पुट कर दी। v इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन 4 क्या था, हमारा इक्वेशन 4 था v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। अब हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट की, ये वाली बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो हमारा क्या बन गया, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। या हम लोग कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारा विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और हम लोगों ने देखी कितने इजी वे में इसे प्रूव कर दिया। थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। और आप अगर आगे भी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन पे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।